तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता विंशो अध्यायः। भगवान शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदनास्तु जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदीश्वर उवाच अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमच्चरितं मुने यथा चकारासु हरो लीलास्तद्रूपतो वरः। ओम नमः शिवाय। चकार सुहितं प्रीत्या रामस्य परमेश्वरः तत्सर्वं चरितं विप्रो शृणु सर्वो सुखावहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एकस्मिन् समये शम्भुरद्भुतोऽतिकरः प्रभु ददर्श मोहिनी रूपम विष्णोः साही वसेद गुणाम। ओम नमः शिवाय। चक्रे स्वं क्षुभितं शंभु कामबाण हतो यथा स्वः वीर्यं पातयामास राम कार्यार्थमीश्वरः तद्वीर्यं स्थापयामासु पत्रे सप्तर्षयश्च ते प्रेरिता मनसा तेन राम कार्यार्थमादरात् तैर्गोतं सुतायां तद्वीर्यं शम्भुर्महर्षिभिः कर्णद्वारा तथाञ्जन्यां राम कार्यार्थमाहितम्। ओम नमः शिवाय। ततश्च समये तस्मादानुमानिति नाम भाग शम्भुर्यज्ञे कपीतनुर्महाबल पराक्रमः हनुमांस कपीशानः शिशुरेव महाबलः रविबिम्बं बभक्षासु ज्ञात्वा लघुफलं प्रगे देव प्रार्थो नयातं सोत्यज्यत् ज्ञात्वा महाबलं शिवावतारं चाप्रापो वरान् दत्तान् सुरर्षिभिः स्वजनन्यांतिकं प्राणादथ प्रातो दथ स्रोत स्वजन्यांतिकं प्रागादथ सोति प्रहर्षितः हनुमान सर्वमाचख्यो तस्य तद्वृत्तमादरातो तदाज्ञया ततो धीरः सर्वविद्यामयत्नतः सूर्यात् पपाठसा कपिर्गत्वा नित्यं तदन्तिकं सूर्याज्ञया तदंसस्य सुग्रीवस्यान्तिकां ययो अमातुराज्ञामनुप्राप्य रुद्रांसः कपि सत्यमः ज्येष्ठ भ्राता बालिना हि स्वास्त्री भोक्त्वा तिरस्कृतः ऋष्यमूको गिरोतेनो अन्यवसत्सो हनुमताः ततो भूत्सो सुकण्ठस्य मन्त्री कपिवरः सुधी सर्वथा सुहितं चक्रे सुग्रीवस्य हरांसजः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदनास्तु जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तत्रागतेन सम्भ्राता हृतभार्येण दुखिना कारयामास रामेण तस्य सख्यं सुखावहम् घातयामास रामश्च बालिनं कपिकुञ्जरम् अभ्रातृपत्न्यास्य भोक्तारं पापिनं वीरमानिनं ततो रामाज्ञया तातो हनुमान् वानरेश्वरः अशासीतान् वेषणं चक्रे बहुभिर्वानरैः सुधीः ज्ञात्वा लङ्कागतां सीतां गतस्तत्र कपीश्वरः अद्रुतमुल्लङ्घ्य सिन्धुं तमनिस्तीर्य परैसा वै चक्रे दद्भुतचरितं सः तत्र विक्रमसंयुतम् अभिज्ञानं ददौ प्रीत्या सीतायै स्वप्रभुर्वरम् सीताशोकं जहारासु सा वीरः कपिनायकः श्रावयित्या रामभृत्यं तत्प्राणावनकारकम् तदभिज्ञानमादाय निवृतो रामसन्निधिं रावणाराममाहत्य जघान बहुराक्षसानो तदैव रावणसुतं हत्वा स बहुराक्षसम् असामहोतपद्रवं चक्रे अमहोतिस्तत्र निर्भयः यथा दग्धो रावणेनावगुण्ठ्यवासनानि च तैलभ्यक्तानि सुदृढं महाबलवता मुने
उत्पुल्योत्पुल्य च तदा महादेवांसजः कपि ददाहि लङ्कां निखिलां कृत्वा व्याजं तमेव हि दग्ध्वा लङ्कां वञ्चयित्वा विभीषणगृहं ततः अपैतद्वारिधौ वीरस्ततः सा कपिकुञ्जरः स्वपुच्छं तत्र निर्वाप्य प्राप तस्य परमतटम् अखिन्नसाययो रामो सन्निधिं गिरीशांसजः अभिलम्बेन सुजवो हनुमान् कपिसत्तमः रामोपकण्ठमागत्य ददौ सीता शिरोमणिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततस्तदाज्ञया वीरा सिन्धौ सेतुं बन्धयत वानरैसा समानीय बहूनो गिरिवरान् बली गत्वा तत्र ततो रामस्तर्कुकामो यथा ततः शिवलिङ्गं समानर्चो प्रतिष्ठाप्य जयेप्सया तद्वरात् स जयं प्राप्य वरम तीर्थो दधिं ततः लङ्कामावृत्य कपिः रणं चक्रे सा राक्षसैः जघानाथासुरान् वीरो रामसैन्यं ररक्षसः शक्तिक्षतं लक्ष्मणं च सञ्जीविन्याय जीवयतो सर्वथा सुखिनं चक्रे स रामं लक्ष्मणं हि सः सर्वसैन्यं ररक्षासो महादेवात्मजः प्रभु रावणं परिवाराढ्यं नाशयामास विश्रमः सुखी चकार देवांसो महाबलग्रह कपि मही रावण संयम सा हत्वा रामं स लक्ष्मणं और तत्स्थानादानयामासो स्वस्थानं परिपाल्य च राम कार्यं चकारासु सर्वथा कपिपुङ्गवः असुरान् मयामासो नानालीलां चकारसा। ओम नमः शिवाय। स्थापयामास भूलोके राम भक्तिं कपीश्वरः स्वयं भक्तवरो भूत्वा सीता रामो सुखप्रदाः लक्ष्मण प्राणदाता च सर्वदेवो मदापः रुद्रावतारो भगवान् भक्तोद्धारकरः सा वै हनुमान् महावीरो राम कार्य करा सदा रामदूताभिधो लोके दैत्यघ्नो भक्तवत्सलः इति ते कथितं तातो हनुमच्चरितं वरं धन्यं यशस्य यमायुष्यं सर्वकामो फलप्रदम्। ओम नमः शिवाय। यह इदा शृणुयाद भक्त्या श्रावयेद्वा समाहिता और सः भुक्त्वेहाखिलान् कामान् अन्ते मोक्षं लभेत परम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 20वां अध्याय। भगवान शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब इसके पश्चात शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर मनोहर लीलाएं की हैं, उन हनुमान चरित को प्रेम पूर्वक सुने की कृपा करें। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमद रूप से श्री राम का परम हित किया। हे विप्र, हे सनत कुमार जी, सर्व सुखकारी उस संपूर्ण चरित्र का श्रवण करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने भगवान श्री विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही कामबाण से आहत की भांति भगवान शिव ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तर्षियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदरपूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षि ने भगवान शिव के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। ओम नमः शिवाय। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा महान पराक्रम वाला और बानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। ओम नमः शिवाय। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जी जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर वे निकल गए थे।
तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिवावतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदरपूर्वक उनसे वह वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद उनकी माता अंजनी की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के ही उनसे सारी विद्याएं पढ़ लीं। ओम नमः शिवाय। उसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त कर रुद्रदेव के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित होकर सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बलि, जिसने उनकी स्त्री का बलात् अपहरण कर लिया था, तिरस्कृत होकर ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। तब वे सुग्रीव जी के मंत्री हो गए। भगवान शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित साधन किया। उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पर पधारे हुए अपहृत पत्नी वाले दुखी राम जी के साथ उनकी सुखदायी मित्रता करवाई। श्री रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमण करने वाले महापापी एवं अपने को वीर मानने वाले कपिराज बलि का वध कर दिया। हे तात, हे सनत कुमार जी, इसके बाद वे महाबुद्धिमान वानरेश्वर हनुमान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ लेकर सीता जी की खोज में लग गए। सीता जी को लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा ना लांघे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघकर लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और माता जानकी को प्रीतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। माता जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाला राम वृत्त सुनकर उन वीर वानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर कर दिया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता के स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र की जी के पास लौट आए। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेकों राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव किया। हे मुनि सनत कुमार जी, जब महाबलशाली रावण ने तैल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, तब महादेव जी के अंश से उत्पन्न हुए हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। इसके बाद वे कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान जी केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। वहां अपनी पूंछ बुझाकर भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम जी के पास पहुंच गए। सुंदर वेग वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रतापूर्वक श्री राम के निकट जाकर उन्हें सीता जी की चूड़ामणि प्रदान की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से वानरों के साथ उन बलवान तथा महावीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधा। तब पार जाने की कामना वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से भगवान शिव जी के लिंग को यथाविधि प्रतिष्ठित कर तदुपरांत उसका पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूज्यतम भगवान शिव जी से विजय का वरदान प्राप्त करके समुद्र पार कर वानरों के साथ लंका को घेरकर राक्षसों से युद्ध किया। उन वीर हनुमान जी ने राक्षसों का वध किया, श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल हुए लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित करवा दिया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महादेव जी के पुत्र प्रभु उन हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। महान बल धारण करने वाले उन कपिवर हनुमान जी ने बिना श्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया।
उन्होंने महिरावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण सहित राम की रक्षा करके उनके स्थान से उन्हें अपने स्थान पर वापस ले आए। इस प्रकार उन कपिपुंगव ने सब प्रकार से भगवान श्री राम का कार्य शीघ्र ही संपन्न किया, असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं संपन्न की। सीताराम को सुख देने वाले वानर राज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर भूलोक में राम भक्ति की स्थापना की। वे लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, सभी देवताओं का गर्व चूर करने वाले रुद्र के अवतार, भगवत स्वरूप और भक्तों का उद्धार करने वाले हुए। वे श्री हनुमान जी महावीर, सदा राम का कार्य सिद्ध करने वाले, लोक में रामदूत के रूप में विख्यात, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल हुए। हे तात सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन, यश, आयु तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। ओम नमः शिवाय। जो सावधान होकर भक्तिपूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम हनुमद अवतार चरित्र वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्रीशो महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में हनुमद अवतार चरित्र वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीशो महापुराण शतरुद्र संहिता एकैनविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एकैविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी के महेशावतार वर्णन में अंबिका के साप से भैरव का बेताल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी के महेशावतार वर्णन क्रम में अंबिका के साप से भैरव का बेताल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वरवाचो अथ प्रीत्या शृणु मुनेऽवतारं परमं प्रभो शङ्करस्यात्मभूपुत्रो शृण्वतां सर्वकामदम्। एकदा मुनिशार्दूल गिरिजा शङ्करवाबुभो अविहर्तुकामो सञ्जातो स्वेच्छया परमेश्वरो भैरवं द्वारपालं चाकृत्वाभ्यन्तरमागतो नानासखीगणैः प्रीत्या सेवितो नरशीलितो चिरं विहृत्य तत्तद्रो स्वतंत्रो परमेश्वरो बभूवस्तु प्रसन्नो तो नानालीलाकरो मुने। अथोन्मत्ता कृतिर्देवी स्वतंत्रया लीलया शिवा आगता द्वारी तद्रूपा प्रभुराज्ञां वापसा। ताम देवीम भैरवः सोत नारी दृष्ट्या विलोक्य च निशीसेधो बहिर्गन्तुं तद्रूपेण विमोहितः। नारी दृष्ट्या सुदृष्ट्या सा भैरवेणो यदा मुने क्रुद्धा भवाच्छिदा देवी तं सशापो तदाम्बिका। शिवोवाचो नारी दृष्ट्या पश्यसि त्वं यतो माम पुरुषाधमम् अतो भवधरायां हि अमानुषस्त्वं च भैरवो। नंदीश्वरवाचो इत्थं यदा भवच्छप्तो भैरवा शिवया मुने हाहाकारो महानासीत् दुःखमापोसा लीलया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततश्च शङ्करः शीघ्रं तमागत्य मुनीश्वरः आश्वासयद्भैरवं हि नानानुयककोविदः। ओम नमः शिवाय। और तच्छ्रापद्भैरवः सोतोच्छितावतरन् मुने और मनुष्य योन्यां और बैतालो संज्ञका शङ्करेच्छयाः तत स्नेहतः शिवासोऽपि छितावतरद्विभुः और शिवया सह सल्ली
लीलो लौकिकीं गतिमाश्रितः महेशान्वा शिवाश्चासीच्छरसा गिरिजामुने सुलीला चक्रतु प्रीत्या नाना लीला विशारदौ इति ते कथितं तातो महेशचरितंबरं धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकामो फलप्रदं यः इदं शृणुयाद भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः सा भुक्त्वाखिलान् भोगान्नन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 21वां अध्याय। भगवान शिवजी के महेशावतार वर्णन क्रम में अंबिका के साप से भैरव का बेताल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे मुनि सनत कुमार जी, हे ब्रह्मपुत्र, अब शिवजी के एक और श्रेष्ठ अवतार को प्रीतिपूर्वक सुनिए जो सुनने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि शार्दूल, एक बार परमेश्वर भगवान शिव एवं देवी गिरिजा अपनी इच्छा से विहार करने के लिए तत्पर हुए। भैरव को द्वारपाल के रूप में स्थापित कर वे भीतर आ गए और अनेक सखियों से प्रेम पूर्वक सेवित हो मनुष्य के समान लीला करने लगे। हे मुनि सनत कुमार जी, इस प्रकार वहाँ बहुत काल तक विहार कर अनेक प्रकार की लीला करने वाले तथा स्वतंत्र वे दोनों ही परमेश्वर परम प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद परम स्वतंत्र वे देवी शिवा लीला वसात उन्मत्त वेश में शिवजी की आज्ञा से द्वार पर आईं। तब उन देवी को साधारण नारी की दृष्टि से देखकर उनके उस उन्मत्त रूप से भ्रमित हुए भैरव ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। हे मुनि सनत कुमार जी, जब भैरव ने देवी गिरिजा को एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा तब वे देवी शिवा क्रोधित हो गईं और उन अंबिका ने उस भैरव को शाप दे दिया। शिवा बोली, हे पुरुषाधम, हे भैरव, तुम मुझे सामान्य स्त्री की दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करोगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनि सनत कुमार जी, इस प्रकार जब देवी पार्वती ने भैरव को शाप दे दिया तब महान हाहाकार मच गया। पार्वती देवी की इस लीला से भैरव अत्यंत दुखी हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे मुनीश्वर सनत कुमार जी, इसके बाद अनेक विध अनुनय विनय में प्रवीण भगवान शिव जी ने शीघ्रता से वहां आकर भैरव को आश्वस्त किया। हे मुने, तब उस शाप से एवं भगवान शिव जी की इच्छा से भैरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में बेताल नाम से उत्पन्न हुए। उनके स्नेह से लौकिक गति का आश्रय ग्रहण कर उत्तम लीलाओं वाले वे प्रभु शिव जी की भी पार्वती के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे मुने, शिव जी महेश नाम से तथा देवी पार्वती जी शारदा नाम से प्रसिद्ध हुईं और नाना प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे दोनों प्रेम पूर्वक उत्तम लीला करते रहे। हे तात, इस प्रकार मैंने भगवान शिव जी के उत्तम चरित्र का वर्णन किया जो धन, यश, आयु तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम महेशावतार वर्णनम नामैकोविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में महेशावतार वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 22वां अध्यायः। भगवान शिव के ब्रसेश्वरावतार वर्णन के प्रसंग में समुद्र मंथन की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाचो शृणु ब्रह्मसुत प्राज्ञ ब्रसेशाख्यं मुनीश्वर शिवावतारं सल्लीलं
इदं हरिगर्भो हरं वरं पुरा देवासुरा सर्वे जरामृत्युभयार्दिताः परस्परं चासन्धाय रत्नान्यादित्सवो भवतो ततः सुरासुरा सर्वे क्षीरोदं सागरोत्तमम् उद्यतामथितुं तं च बभूवुरे मुनिनन्दनम्। ओम नमः शिवाय। आसन् शुचिस्मिता सर्वे केनेदं मन्थनं भवेत् स्वकार्ये सिद्धये तस्य ब्रह्मान्निति सुरासुराः तदा नभोगता वाणी अमेघगम्भीरनिश्वनाः उवाच देवान् दैत्यांश्चाश्वासयन्तीश्वराज्ञयाः। नाभोवाण्युवाचो हे देवा असुराश्चैव मन्धत्वं क्षीरसागरं भवतां बलबुद्धिर्हि भविष्यति न संशयः मन्दिरं चैव मन्थानं रज्जुं कुरुतु वासुकिम् अमिथा सर्वे मिलित्वा तु मन्थनं शिवाय। नंदीश्वर उवाच नभोगता ददाम वाणी निशम्याथो सुरासुरा नभोवाण्युवाच हे देवा असुराश्चैव मन्धत्वं क्षीरसागरं भवतां बलबुद्धिर्हि भविष्यति न संशयः मन्दरं चैव मन्थानं रज्जुं कुरुतो वासुकिम् अमिथा सर्वे मिलित्वा तु मन्थनं कुरुतादिरातो। नन्दीश्वर उवाच नभोगतां तदा वाणीं निशाम्याथो सुरासुरा उद्योगं चक्रिरे सर्वे तत्कर्तुं मुनिसत्तमा सुसन्धान्याखिलास्ते वै मन्दिरं परमोत्तमम् कनकाभं च सरलं नानाशोभार्चितं ययुः सुप्रसाद्य गिरीशं तं तदाज्ञप्त्यासुरासुराः बलादुत्पाटयामासुर्नेतुकामा पयोर्णवम् भुजैरुत्पाट्यते सर्वे जगमुः क्षीरार्णवं मुने असक्ता अभयवंस्तत्र तपा नेतुं हतौजसः तद्भुजय सा परिभ्रष्टः पतितो मन्दिरो गिरिः सहसाति गुरु सद्यो देवदैत्योपरि ध्रुवम् एवं भग्नोद्यमा भग्ना सम्बभूवुसुरासुरा चेतना प्राप्य च ततस्तुष्टुभुर्जगदीश्वरः तदिच्छा योद्यता सर्वे पुनरुत्था तम गिरिम और निचीक्षिपुर्जले नीत्वा क्षीरोदस्योत्तरे तटे ततः सुरासुरगणाम रज्जुम कृत्वा च वासुकिम् और रत्न्यान्यादातु कामास्ते ममन्थु क्षीरसागरम् क्षीरोदे मध्यमाने तु और श्रीश्वरलोक महेश्वरी समुद्भूता समुद्राश्च भृगुपुत्री हरिप्रियाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्वन्तरि शशांकास्य परिजातो महाद्रुमः उच्चैस्रवाश्चतुर्गो गज ऐरावतस्तथा सुरा हरिधनुशंखो गावः कामदुधास्ततः कौस्तुभमाख्यो मणिश्चैव तथा पीयूषमेव च पुनश्च मध्यमाने तु कालकूटं महाविषम् युगान्तानलभं जातं सुरासुरभयावहं पीयूष जन्म काले तु बिंदवो ये बहिर्गता तेभ्यः कांता समुद्भूता वह्यो ह्याद्भुत दर्शनः और शरत्पूर्णेन्दुवदनास्तीड सूर्यानल प्रभाः और हार के यूर कटकैर दिव्य रत्नैरलंकृतः और लावण्य मृततो ये न और तः सिंचन्त्यो दिशो दशः और जगदुन्मादयन्त्येव और भ्रूभृंगायत वीक्षणः और कोटिशस्ता समुत्पन्ना स्वमृतात्मा कामनिस्तृतः ततो मृतं समुत्पन्नं जरा मृत्यु निवारणं लक्ष्मी शंखं कौस्तुभं च खड्गं जग्राह केशवः और जग्राहार को हयम दिव्य मुच्चय स्रव समादिरातो पारिजातं तरुवरमैरावतमभीश्वरम् और सचीपतिश्च जग्राह निर्जरेशो महादरातो कालकूटं शशांकं च देवोत्रायाणाय शंकरः
कालकूटं शशाङ्कं च देवत्राणाय शङ्करः स्वकण्ठे धृतवान् शम्भु स्वेच्छया भक्तवत्सलः दैत्यासुराख्यां रमणीमीश्वराज विमोहिताः जग्रहु सकलाभ्यासो सर्वे धनवन्तरीं जनाम् जग्राहुर्मुनयः सर्वे कामधेनु मुनीश्वरा सामान्यतस्त्रियास्तश्च स्थिता आसान् विमोहिकः अमृतार्थे महायुद्धं संबभूवो जयसिणम् असुराणां सुराणां च मिथः संक्षुब्ध चेतसामो अहृतं सोमं च दैत्यैर्यैर्बलाद् देवान् विजित्य च अबाली प्रभृतिभिर्व्यासः युगान्ताग्न्यार्क सुप्रभय। ओम नमः शिवाय। देवा शंकरमापन्नाः बिहुवला शिवमायया सर्वे सक्रादयास्तातो दैत्यैरर्दितात्वलातो ततस्तदमृतं यत्ना स्त्रीस्वरूपेण मायया शिवाज्ञया रमेशेनो दैत्येभ्यस्य हृतं मुने अपाय यत सुरास्तांश्च मोहिनी स्त्री स्वरूप धृको अमोहयित्वा सुरान् सर्वान् हरिर्माया विनाम्बरः गत्वा निकटमेतस्या ऊचिरे दैत्यपुङ्गवाः पाययस्य सुधामेतां बभूवुद्देवदूत्रपङ्क्तिषु एतदुक्त्वा ददुस्तस्मै विष्णवे छलरूपिणे ते दैत्यादानवा सर्वे शिवमाया विमोहिता एतस्मिन्नन्तरे दृष्ट्वा स्त्रियो दानवपुङ्गवा अनयन्यामृतोद्भूता यथा स्थानं यथा सुखं तांसां पुराणी दिव्यानि स्वर्गाच्छात गुणान्यपि अघोरैर्यन्त्रैः सुगुप्तानि मय माया कृतानि च सुरक्षितानि सर्वाणि कृत्वा युद्धाय निर्ययुः अस्पृष्टो वृक्षसो दैत्या कृत्वा समयमेव हि सह स्पृशामः स्त्रियश्चेमा यदि देवैर्विनिर्जिता इत्युक्त्वा ते महावीरा दैत्या सर्वे युयुत्सवः सिंहनादं ततश्चक्रू शङ्खान् दद्भु पृथक् पृथक् पूरयन्त्या इवाकाशं तर्पयन्तो बलाहकानो युद्धं बभूव देवानां सुरः देवासुराख्यमतुलं प्रसिद्धं भुवनत्रयेः जयं प्रासु सुरा सर्वे विष्णुना परिरक्षिता दैत्याः पलायितास्तत्र हता समरविष्णुना दैत्या सम्मोहिता देवैर्विष्णुना च महात्मा हता वसिष्ठा पातालम अबिभिर्विष्णु वीराणि च अनुज बभ्रावतन् विष्णुश्चक्रपाणिर्महाबला पाताल परमं गत्वा संस्थितान् भीतवत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु ददर्शोऽमृत संभवाः कान्ता पूर्णेन्दुवदना दिव्यलावण्यगर्विता सम्मोहितो कामबाणैर्लेभे तत्रैव निर्वृतिम् ताभिश्च वरनारीभिः क्रीडमानो बभूवः ताभ्यः पुत्रा नजनया विष्णुर्वरपराक्रमानो अमहीम सर्वामो कंपयन्तो नानायुद्धविशारदानो ततो वै हरिपुत्रास्ते महाबलपराक्रमाः महोपद्रवमाचेरु स्वर्गे भुवि च दुःखदम् लोकोपद्रवमालक्ष्य निर्जरा मुनयोऽथ वै अचक्रुर्निवेदनं तेषां ब्रह्मणे प्रणिपत्य च तच्छ्रुत्वा वादायतन ब्रह्मा ययो कैलासपर्वतं तत्र दृष्ट्वा शिवं देवं प्राणनामो पुनः पुनः तुष्टावो विविधैः स्तोत्रैर्नर्तस्कन्धा कृताञ्जलिः जय देवो महादेवो सर्वस्वामिन्निति द्रुभवन् ब्रह्मोवाच देवदेवो महादेवो लोकान् रक्षाखिल प्रभो उपद्रुतान् विष्णु पुत्रैः पातालस्थैर्विकारिभिः नारीष्वामृतभूतासु सशक्तात्मा हरिर्विभो पाताले तिष्ठतीदानीं रमते हि विकारवानो। नन्दीश्वरवाच इत्थं बहुस्तुभा शम्भोर्ब्रह्मणा सरसी निर्जरे लोक संरक्षणार्थाय विष्णुरानायनाय च
ततः सा भगवान शंभु कृपा सिंधुर्महेश्वरः और तदुपद्रवमाज्ञाय वृषरूपो बभूवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 22वां अध्याय भगवान शिव के वृषेश्वरावतार वर्णन के प्रसंग में समुद्र मंथन की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसुत, हे सनत कुमार जी, हे प्राज्ञ, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान विष्णु के अहंकार को नष्ट करने वाले तथा श्रेष्ठ लीला से परिपूर्ण भगवान शिव जी के वृषेश्वर नामक उत्तम अवतार को सुने। पूर्व समय में जरा एवं मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं एवं असुरों ने आपस में संधि कर समुद्र से रत्न ग्रहण करने का विचार किया। हे मुनिसत्तम, इसके बाद सभी देवता और असुर समुद्र में श्रेष्ठ क्षीर सागर को मंथन करने के लिए उद्यत हुए। वे हे ब्रह्मन, मधुर मुस्कान वाले सभी देवता तथा असुर अपनी कार्य सिद्धि के लिए विचार करने लगे कि किस उपाय से उस क्षीर सागर का मंथन किया जाए। तब मेघ के समान गंभीर ध्वनि से युक्त आकाशवाणी भगवान शिव जी की आज्ञा से देवताओं तथा असुरों को आश्वस्त करती हुई इस प्रकार कहने लगी। आकाशवाणी बोली, हे देवगणों, हे असुरों, आप लोग क्षीर सागर का मंथन कीजिए। इस कार्य के लिए आप लोगों को बल और बुद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। आप लोग मंदराचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नामक नाग को रस्सी बनाइए और सभी लोग आपस में मिलकर आदरपूर्वक समुद्र का मंथन कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, हे मुनिसत्तम, तब इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सभी देवता तथा असुर ऐसा करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे सब आपस में मिलकर सोने के समान कांति वाले ऋजुकाय तथा नाना प्रकार की शोभा से संपन्न सर्वश्रेष्ठ पर्वत मंदराचल के समीप गए। उस गिरीश्वर को प्रसन्न करके तथा उसकी आज्ञा प्राप्त कर उसे क्षीर सागर में ले जाने की इच्छा वाले देवताओं तथा असुरों ने बलपूर्वक उसे उखाड़ लिया। हे मुने, अपनी भुजाओं से मंदराचल को उखाड़कर वे सब क्षीर सागर के पास जाने लगे, किंतु क्षीण बल वाले वे उसे ले जाने में समर्थ न हो सके। ओम नमः शिवाय। अत्यंत भारी वह मंदराचल अकस्मात उनकी भुजाओं से छूटकर शीघ्र ही देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। तब भग्न उद्यम वाले देवता तथा असुर आहत हो गए। फिर कुछ समय बाद चेतना प्राप्त कर जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। इसके बाद जगदीश्वर की इच्छा से उद्यत हुए उन सब ने उस पर्वत को पुनः उठाकर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। इसके बाद रत्न प्राप्त करने की इच्छा वाले देवता तथा असुर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर स्वर्ग लोक की महेश्वरी भृगुपुत्री हरिप्रिया महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। उसके बाद धन्वंतरी, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, सुरा, विष्णु का सारंग धनुष, शंख, कामधेनु, गोवृंद, कौस्तुभमणि तथा अमृत उत्पन्न हुए। पुनः मथे जाने पर प्रलयकालीन अग्नि के समान कांति वाला और देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ। अमृत उत्पन्न होने के समय उसकी जो बूंदें बाहर छलक पड़ी, उनसे अद्भुत दर्शन वाली बहुत सी स्त्रियां प्रकट हुईं। वे शरतकालीन पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, बिजली, सूर्य तथा अग्नि के समान प्रभाव वाली और हार, बाजूबंद, कटक तथा दिव्य रत्नों से अलंकृत थीं। वे अपने सौंदर्य रूपी अमृत जल से 10 दिशाओं को सींच रही थीं और अपने भ्रूविलास के कारण
विस्तीर्ण नेत्रों वाली वे संसार को उन्मत्त कर रही थीं। इस प्रकार उन अमृत की बूंदों से स्वेच्छया करोड़ों स्त्रियां निकलीं। इसके बाद जरा और मृत्यु को दूर करने वाला अमृत उत्पन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि एवं खड्ग को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। सूर्य ने बड़े आदर के साथ दिव्य उच्चैश्रवा नामक घोड़ा ले लिया। देवताओं के स्वामी सचीपति इंद्र ने अत्यंत आदरपूर्वक वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात एवं हाथियों के राजा ऐरावत को ग्रहण किया। भक्तवत्सल तथा कल्याणकारी भगवान शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए कंठ में महाभयंकर कालकूट विष को तथा चंद्रमा को मस्तक पर स्वेच्छा से धारण किया। ईश्वर की माया से मोहित हुए दैत्यों ने आनंद प्रदान करने वाली मदिरा ग्रहण की। फिर हे व्यास, सभी मुनियों ने धन्वंतरी को वैद्य ग्रहण किया। सभी मुनिगणों ने कामधेनु को ग्रहण किया और मोहित करने वाली वे स्त्रियां सामान्य रूप से स्थित रहीं। ओम नमः शिवाय। विजय की अभिलाषा वाले तथा व्याकुल चित्त वाले देवताओं एवं राक्षसों ने अमृत के लिए परस्पर महान युद्ध हुआ। हे व्यास, प्रलयकालीन अग्नि तथा सूर्य के समान महान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवगणों को जीतकर उनसे अमृत छीन लिया। हे तात, उसके बाद भगवान शिव की माया से दैत्यों के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित किए गए इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर भगवान शिव जी की शरण में आए। हे मुने, तब भगवान शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु ने माया से स्त्री का रूप धारण कर बड़े यत्न से दैत्यों से उस अमृत को छीन लिया। इसके बाद मायावियों में श्रेष्ठ मोहिनी स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु ने समस्त दैत्यों को मोहित कर वह अमृत देवगणों को पिला दिया। तब उस मोहिनी रूप वाली स्त्री के पास जाकर उन श्रेष्ठ दैत्यों ने कहा, इस सुधा को हम सभी दैत्यों को भी पिलाओ, जिससे किसी प्रकार पंक्ति भेद न हो। ऐसा कहकर शिव माया से मोहित हुए उन सभी दैत्यों एवं दानवों ने कपट रूपधारी उन भगवान विष्णु को वह अमृत दे दिया। इस बीच वे वरिष्ठ दैत्य अमृत से उत्पन्न स्त्रियों को देखकर उन्हें सुखपूर्वक यथास्थान ले गए। उन स्त्रियों के नगर स्वर्ग से भी 100 गुने मनोहर मैदानों की माया से विनिर्मित तथा सुदृढ़ यंत्रों से सुरक्षित थे। उन सभी को सुरक्षित करके उनका आलिंगन किए बिना ही वे दैत्य प्रतिज्ञा करके युद्ध हेतु निकल पड़े। यदि देवगण हमें जीत लेंगे तो हम इन स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर युद्ध की इच्छा वाले वे समस्त महावीर दैत्य आकाश को पूरित सा करते हुए तथा मेघों को तृप्त सा करते हुए पृथक पृथक सिंहनाद करने लगे और शंख बजाने लगे। देवगणों का असुरों के साथ तीनों लोकों में प्रसिद्ध देवासुर नामक महाभयंकर संग्राम छिड़ गया। उस संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा सब प्रकार से रक्षित सभी देवताओं की विजय हुई। बहुत से दैत्य देवताओं और भगवान विष्णु के द्वारा मार डाले गए और शेष दैत्य भाग गए। कुछ दैत्यों को देवताओं तथा महात्मा भगवान विष्णु ने मोहित कर दिया। जो मरने से बचे वे पाताल एवं पृथ्वी के विवरों में प्रवेश कर गए। महाबली भगवान विष्णु ने हाथ में चक्र लेकर अति उत्तम पाताल में जाकर भयभीत होकर स्थित हुए उन दैत्यों का पीछा किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बीच भगवान विष्णु ने वहां पर अमृत से उत्पन्न हुई पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली तथा दिव्य सौंदर्य से गर्वित स्त्रियों को देखा और वे मोहित होकर वहीं पर उन श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ विहार करने लगे तथा उन्होंने वहां शांति प्राप्त की। भगवान विष्णु ने उन स्त्रियों से श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा युद्ध करने में निपुण उनके पुत्र उत्पन्न किए, जिनके बल से सारी पृथ्वी कांप उठी। इसके बाद महाबलवान एवं महापराक्रमी वे भगवान विष्णु पुत्र संपूर्ण सूर्य को कंपित करते हुए स्वर्गलोक तथा भूलोक में सुखद महान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बीच भगवान विष्णु ने वहां पर अमृत से उत्पन्न हुई पूर्ण चंद्र के समान सुख वाली तथा दिव्य सौंदर्य से गर्वित स्त्रियों को देखा और वे मोहित होकर वहीं पर उन श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ विहार करने लगे तथा वहां उन्हें शांति की प्राप्ति हुई।
भगवान विष्णु ने उन स्त्रियों से श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा युद्ध करने में निपुण अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके बल से सारी पृथ्वी कांप उठी। इसके बाद महाबलवान एवं महापराक्रमी वे भगवान विष्णु पुत्र संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करते हुए स्वर्गलोक तथा भूलोक में दुखद महान उपद्रव करने लगे। सारे संसार में उनका इस प्रकार का उपद्रव देखकर मुनियों एवं देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे निवेदन किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां प्रभु शिव जी को देखकर विनम्र भाव से अंजलि बांधे हुए उन्होंने उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा कहा, हे देव, हे महादेव, हे सर्वस्वामिन, आपकी जय हो। ऐसा करते हुए अनेक स्तुतियों के द्वारा उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, पाताल में स्थित विकार युक्त तथा उपद्रवी विष्णु पुत्रों से संतृप्त संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। हे विभो, विकार से ग्रस्त होकर भगवान विष्णु जी ने अमृत से उत्पन्न उन स्त्रियों में आसक्त चित्त होकर इस समय पाताल में स्थित हैं और उनके साथ ही स्थित हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार लोक संरक्षण के लिए तथा पाताल से भगवान विष्णु को लाने के निमित्त ऋषियों सहित देवताओं तथा ब्रह्मा ने भगवान शिव जी की बहुत स्तुति की। इसके बाद कृपा सिंधु भगवान महेश्वर शिव ने उस उपद्रव का वृत्तांत जानकर वृषभ का रूप धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे तृतीयां शतरुद्र संहितायां विष्णुपद्रव वृषावतार वर्णनम नाम 22वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में विष्णुपद्रव वृषावतार वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः